ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से स्टार्ट किया था, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में उसको हम लोग केटीजी बोलते हैं ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन होती है ना। सबसे पहला पॉइंट हमने उन्हें देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या क्या हमारे एजम्पशन होंगे ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड में हमने देखा था 3 टाइप की स्पीड होंगी। एक तो सी एवरेज, एक होगी सी एमपीएस मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और तीसरी देखी थी सी आरएमएस ना। और इनके फॉर्मूले देखे थे। सी एवरेज के लिए क्या होता है, √8 RT/πm, जहां कैपिटल एम जब यूज कर रहे हैं, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम लोग कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम यूज करेंगे तो ऊपर आर की जगह के यूज करेंगे ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना। फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हमने देखा था, ये क्या था, √2 RT/m, या फिर इसको हम बोल सकते हैं √2 KT/m। और आरएमएस के लिए √3 RT/m, या फिर √3 KT/m ना। सभी को हमेशा हमें एसआई यूनिट में डालना है यहाँ पे ना। टेम्परेचर को केल्विन में, मास को केजी में, और आर की वैल्यू हमें पता रहती है ना। अगर के आपको नहीं याद होगा और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप R/N0 डाल सकते हो ना, अगर के की जरूरत पड़ रही है तो। जहां पे N0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल एम हमेशा ग्राम में रहता है, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। ये ग्राम में रहता है, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्मॉल एम एएमयू में रहता है, उसको हमें केजी में कन्वर्ट करके डालना रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देखा था लास्ट क्लास में ना। उससे क्या फायदा है श्रेयस, यूट्यूब पे लाइव लेने से? बहुत सही है वो। अरे यार, उन्होंने पूरा ओबीएस सिस्टम सिस्टम लगाया हुआ है, इसलिए उनका बहुत सही वीडियो दिख रहा था। ठीक है, अच्छा, फिर मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, नेट प्रॉब्लम, अबे घर से मेरा कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है। वो जूम पे बोर्ड पे दिखने में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर कैसे मजे ले सकते हैं यूट्यूब लाइव के। वीजीएम सर से थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यार, उनका सेटअप देख के आया था वो, उन्होंने पूरा सब सेटअप किया हुआ है। टिप्स लेना पड़ेगा सर से, थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह। चलो, तो अभी तो अपना जूम पे ही काम चलाते हैं। हाँ, वही करना पड़ेगा प्रथम यार। नीचे ही है वैसे तो, 2-4 फ्लोर नीचे ही जाना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो एक चीज ये देखो, अगर आप सी आरएमएस, सी एमपीएस और सी एवरेज में कंपेयर करो तो कौन सी स्पीड बड़ी है, कौन सी स्पीड छोटी है?
ना, √8 RT/πm बड़ा है या √2 RT/m बड़ा है या √3 RT/m बड़ा है? हाँ, तुम लोग को नहीं पता क्या? हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वो 6th फ्लोर पे रहते हैं, मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ। तो अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे पाए मतलब कितना, करीब 3 पॉइंट समथिंग ना। पाए से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 3 वाला सबसे बड़ा हुआ ना। फिर उसके बाद 2 पॉइंट समथिंग वाला, और फिर एमपीएस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा होगा CRMS, फिर C एवरेज, और फिर CMPS। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे ये 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड किया है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि यहाँ 2 है, तो इसलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। नहीं, तो ये स्पीड अगर कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड में आरएमएस की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर एवरेज आता है, फिर एमपीएस आता है। अगर हम इनका रेशियो देखें, CRMS, C एवरेज और CMPS का, तो ये किस रेशियो में होते हैं? बताओ बच्चों, ये किस रेशियो में होंगे? अगर हम CRMS को 1 माने, तो आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 0.9 के करीब आएगा, और ये 0.8 के करीब आएगा ना। या फिर अगर हम CMPS को 1 माने, तो ये कुछ 1.1 आता है, और ये कुछ 1.2 आता है। ये रफली मैंने लिखा है ना, ये 0.91 कुछ आगे रहता है। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ऐसे होता है। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। देखो यहाँ पे मैंने अगर इसको 1 पकड़ा है, तो उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है, तो फिर ये 1.1 और ये 1.2 आता है। अगर मैं सबसे छोटी स्पीड को 1 पकड़ूंगा तब ये आएगा, और सबसे बड़ी स्पीड को 1 पकड़ूंगा तो बाकी इस ऑर्डर में आएंगे, इस रेशियो में। नोट करो। आज कैमरा थोड़ा कम हैंग कर रहा होगा ना? हम्म। वो चेंज किया है यार, पहले टैब का कैमरा यूज कर रहा था, अभी मोबाइल का कैमरा यूज किया है। टैब थोड़ा ये ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा था जो यूज कर रहा था इसमें। नोट हो गया? अरे ये अभी ये टच वाला लैपटॉप पे लिख रहा हूँ ना, तो उसका यूज नहीं कर सकता। तो अब देखो यहाँ पर हमने ये तीनों स्पीड के बारे में देख लिया। अब इस पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लो हमें बोला जा रहा है कि कोई सैंपल में 5 मॉलिक्यूल्स हैं ना। मॉलिक्यूल 1 की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड,
मॉलिक्यूल 2 की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 4th की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और एक की है 4 मीटर पर सेकेंड। 5 मॉलिक्यूल्स का सैंपल है ना। तो हमें बताना है फाइंड सी एवरेज, सी एमपीएस और सी आरएमएस। नोट करो जल्दी, मैं आया 1 मिनट में, आप लोग नोट करो। ठीक है, हो गया। ये कैमरा हैंग कर गया फिर से। अरे यार, अभी कैमरे की बड़ाई की कि अब सही है, फिर से गड़बड़ हो गया। हाँ, अभी हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया था ना। 5 मॉलिक्यूल का एक सैंपल था, उनमें मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड दी थी ना। एक मॉलिक्यूल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी, एक की 2, तीसरे की 2, चौथे की 3 और फिफ्थ की 4 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये हमें वैल्यूज निकालनी थी ना। आदित्य, ये यार ये कौन सी जगह है? बापू ब्रिज है इधर, सुयोजित गार्डन एक बिल्डिंग है उसके पास में। तो ये हमें निकालना था ना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, वेस्ट मिडो में। तो सी एवरेज कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 ना। ये सॉल्व कर लेंगे अब, जितना भी आ रहा हो। देख लो कितना आ रहा है, 7 और 4 11, 12/5 ना। यार वीडियो ये बंद रखो नरेंद्र ना। फिर नेक्स्ट है सी एमपीएस। सी एमपीएस कैसे निकालेंगे? सी एमपीएस मतलब जो ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड होगी। 5 में से ज्यादातर कौन सी स्पीड है? 2 है ना, 2 बार आई है, बाकी सब एक बार आई है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। लैग आ रहा है? वीडियो में लैग या वॉइस में भी लैग है?
अभी सही हुआ क्या? एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ तेजस, मैं क्लास ले रहा था ना, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ जो है वो कर देना। ठीक। अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है ठीक है। वीडियो का ही थोड़ा दिक्कत चल रहा है। वीडियो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो बंद ही कर देता हूँ। तो देखो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं CRMS स्पीड ना। मोस्ट प्रोबेबल तक हो गया था ना, वहां तक सबको समझ आ गया था ना। CRMS के लिए हम लोग क्या करेंगे? CMPS नहीं हुआ था। CMPS आपको कैसे निकालना है? आपको देखना है कि ज्यादातर स्पीड कौन सी है। तो आपने देखो उसमें 1 2 2 3 4 था ना, तो 2 दो बार आया था। 2 वहां पे 2 बार आया था ना, तो उसी को बोलोगे ये यहाँ पे इस सैंपल के लिए 2 जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें CRMS निकालना है। CRMS के लिए क्या करेंगे? पांचों स्पीड का स्क्वायर करेंगे। CRMS में क्या करते हैं? पहले स्क्वायर करते हैं, लास्ट से चलते हैं ना। सब डिफरेंट होगा तो मोस्ट प्रोबेबल नहीं बता सकते ना, क्योंकि जो ज्यादा बार आएगा उसी को मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। अगर कोई ज्यादा बार हाई नहीं है तो आप मोस्ट प्रोबेबल कैसे बताओगे? तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे ना। तो सबको पहले स्क्वायर कर देते हैं। मीन लेकर के अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय 5। तो ये कितना आ जा रहा है? वेरी गुड भावेश। भावेश कैलकुलेशन में तो फास्ट होता जा रहा है यार। खालकर तेरे साथ मजाक नहीं करेंगे भाई। जो पॉसिबल ही नहीं है वो क्यों पूछेंगे? वेरी गुड श्रेयस, पूछ लिया जाएगा। पांडा को पांडा ही जवाब दे पा रहा है। छोटे पांडा का जवाब बड़े पांडा के पास ही है। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि जैसे कोई भी सैंपल हम लेंगे, तो कोई भी सैंपल में, ये नोट हो गया ना? ना कोई भी अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नहीं देखो ये लास्ट क्वेश्चन में तो 5 मॉलिक्यूल थे, बट नॉर्मली क्या होगा, कोई भी गैस का सैंपल लोगे तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी हमने कंटेनर में ऐसे गैस लिया,
जल्दी लिखो। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे वो कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसके बारे में मैक्सवेल ने सोचा और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। स्पीड के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ दिया कि अंदर कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे होंगे, उसका एक आइडिया लगेगा। तो उन्होंने देखो क्या किया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। अंदर यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में सारी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। फिर से लैग होने लगा। ठीक है, तो 0 से इंफिनिटी के बीच में सारी स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ रिलेशन वगैरह डिराइव किया। वो रिलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, फिर भी वो रिलेशन मैं लिख देता हूं, मैं भी देख के ही लिखूंगा, मुझे भी याद नहीं है, वो याद नहीं रखना है ना। तो 1 मिनट रुको, मैं वो रिलेशन लिख देता हूं। तो देखो ये रिलेशन क्या है, उन्होंने बताया कि अगर, अभी समझाता हूं ना, पहले रिलेशन लिख देता हूं। ये आपको याद नहीं रखना है ना, ये जेई के सिलेबस में नहीं है ये रिलेशन, बस इसका समझ लेना है कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ना तो देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये जो रिलेशन बताया हुआ है उसमें क्या क्या है, यहाँ पे देखो dn बाई डी सी है। dn बाई डी सी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ स्पीड c। कोई स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल का ये नंबर बता रहा है पर यूनिट स्पीड। dn बाई डी सी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड c पर यूनिट स्पीड। लैग हो रहा है, अरे यार क्या चक्कर है ये, कोई लैग नहीं है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड हमें देखना है। मैक्सवेल, नहीं लिख लो भाई, लिख तो लो ही, ताकि हमें समझ आए कि क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पे। पूछा नहीं जाएगा बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिख लो ना। तो मैक्सवेल ने ये सोचा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं इसको रिलेट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा इक्वेशन डिराइव किया। इसमें इधर जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dn बाई डी सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड c पर यूनिट स्पीड। लैग आ रहा है अभी भी?
कैमरा बंद कर दिया, देखते हैं शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अभी क्या सही लग रहा है? अभी भी लैग आ रहा है? सही है अभी? यार कुछ लोगों को सही जा रहा है, कुछ लोगों को लैग हो रहा है, अब कैसे डिसाइड होगा कि क्या गड़बड़ है? नेटवर्क वगैरह तो सब कनेक्टेड है यार, सही। यार मोबाइल डेटा तो यूज ही नहीं कर सकता, मेरे यहाँ मोबाइल डेटा का तो सही नहीं है, वाईफाई यूज करना पड़ता है। ठीक है फिर, अब पढ़ाता हूँ। अब कोई इधर उधर की बातें नहीं। चलो सभी, अब देखो इधर। तो अबे उनका और मेरा सेम ही वाईफाई है भाई, सेम ही का लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने ये dn/dc मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी सी स्पीड से, ये जो सी यहाँ लिखा है उस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की। ये पता नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम होगी आज। अभी तक तो नहीं चलता था ऐसा, कुछ प्रॉब्लम आज ही हो रहा है। या तो फिर से ज्वाइन करें क्या? या तो क्लोज करके मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ना।